जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। मैदान पूरी तरह सज चुकी है। एक तरफ सत्ताधारी टीएमसी तो दूसरी तरफ चुनौती देने के लिए बीजेपी, और दोनों के बीच सीधी, तीखी और आर पार की टक्कर। रैलियों का शोर, बाधाओं की बारिश, आरोप प्रत्यारोप की मार। बंगाल की धरती पर चुनावी संग्राम अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। जनता को लुभाने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, बड़े चेहरे मैदान में उतारे जा रहे हैं और हर चाल बेहद सोच समझ के चली जा रही है। कौन मारेगा बाजी, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी, और क्या इस बार बदलेगा बंगाल का सियासी समीकरण, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आरएन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा मार्च में कभी भी हो सकती है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी में लग गई है। चुनाव में मुख्य रूप से टीएमसी, बीजेपी, वाम दल और हुमायूं कबीर की नई पार्टी जेयूपी मैदान में होंगी। खबर है कि वाम दल आईएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन एआईएमआईएम से हो सकता है। लेकिन असली मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। टीएमसी अभी राज्य की सरकार चला रही है, वहीं बीजेपी 77 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सीएम ममता किसी भी हाल में सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, वहीं बीजेपी भी इस बार पूरी ताकत लगा रही है। ममता ने अपनी राजनीति के तहत 2 ऐसे काम किए जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है। बीजेपी की भी तैयारी घुसपैठ और हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता को घेरने की है। ऐसे में मुकाबला जबरदस्त दिखता है। चुनाव आयोग के एसआईआर में बंगाल में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटने की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि ये बीजेपी के पक्ष में होगा। ममता को इस बात का एहसास भी है। वो कहती हैं कि एसआईआर में 1.20 करोड़ वोटरों के नाम काटे गए हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने पहले ही इसकी काट खोज ली है। बड़े पैमाने पर युवाओं को गोलाबंद करने के लिए उन्होंने युवा साथी योजना शुरू की। महिलाओं के लिए पहले से उनकी लक्ष्मी भंडार योजना चल रही है, जो पिछले चुनाव में उनके लिए लाभार्थी साबित हुई। युवा साथी योजना को मिले रिस्पॉन्स से माना जा रहा है कि इस बार भी ममता ने अपनी जीत सुनिश्चित करने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। युवा सारथी योजना के लिए सिर्फ 9 दिनों में करीब 68,000 युवाओं ने आवेदन किया। ममता सरकार ने इस साल के बजट में ये योजना बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की थी। ये योजना 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं के लिए है। इसमें आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। चुने गए युवाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। इसका पैसा 1 अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा। युवा इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक या जब तक उन्हें नौकरी या खुद का काम नहीं मिल जाता तब तक ले सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 15 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी। पहले आवेदन ऑफलाइन लिए जा रहे थे, लेकिन ज्यादा भीड़ के कारण 16 फरवरी की रात से ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में इसके लिए खास कैंप लगाए गए थे। बताते चले 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को लगभग 2.89 करोड़ वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे भाजपा रही थी, उसे करीब 2.29 करोड़ वोट मिले थे, यानी लगभग 38% वोट। टीएमसी ने 294 में से 213 सीट जीती थी, वहीं भाजपा को 77 सीट मिली थी। इस बार ममता की नजर खास तौर पे महिलाओं और युवाओं पर है। 2021 में लगभग 3.76 करोड़ महिला वोटर्स थी। माना जा रहा है कि इस बार 21 से 40 साल के वोटर में कुल वोटरों की करीब संख्या 45% हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि युवाओं को अपने पक्ष में रखने के लिए ही ममता ने युवा सारथी योजना शुरू की है। युवाओं की तरह से ही आधी आबादी महिला राज्य की बड़ी वोटर ताकत है। मतदाता सूची में उनकी संख्या लगभग आधी है। ममता बनर्जी ने पहले महिलाओं पर ध्यान दिया। उन्होंने उनके लिए लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की। इस योजना का फायदा उन्हें 2021 के चुनाव में मिला। कहा जाता है कि भाजपा की कड़ी चुनौती के बावजूद महिलाओं के समर्थन ने ममता को मजबूती दी। इस योजना से करीब
1.42 करोड़ महिला जुड़ी। पहले महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलते थे, अब ममता ने इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इस बार इस योजना से उन्हें और ज्यादा फायदा मिल सकता है, इसलिए इसे ममता का बड़ा दाव माना जा रहा है। एसआईआर में कई नाम काटे जा रहे हैं, इससे भाजपा खुश नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि जिन लोगों के नाम कट रहे हैं वो असली वोटर नहीं है। भाजपा आरोप लगाती है कि ममता सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वोटर बनाया था। कहा जाता है कि जिन नामों को हटाया जा रहा है उनमें ज्यादा लोग टीएमसी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी परेशान नहीं दिख रही। उन्होंने इसे भी एक मौके के रूप में इस्तेमाल किया। एसआईआर के दौरान जिन 61 लोगों की मौत हुई, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला किया। इंडी अलायंस इसे भाजपा की साजिश बता रहा है। ऐसे में ममता की इस मदद का असर कुछ लोगों पर जरूर दिखेगा और उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। ममता ने महिलाओं और युवाओं के लिए जो योजना शुरू की है उसमें भाजपा का असर कम हो सकता है। भाजपा ने भी वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ममता सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, सभी योजनाओं को जारी रखा जाएगा। भाजपा को भरोसा है कि घुसपैठ और हिंदुत्व के मुद्दे पर इस बार ममता को हराया जा सकता है। साथ ही एसआईआर में जिन नामों को हटा दिया गया है उससे भी भाजपा को फायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन सच ये भी है कि लोग अक्सर उन सुविधाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ना कि जो उन्हें अभी मिल रही है। इसलिए सिर्फ वादों के भरोसे भाजपा ममता से आगे निकल जाएगी, ये कहना अभी आसान नहीं है। वाम दल, कांग्रेस और हुमायूं कबीर जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं। भाजपा को उम्मीद है कि इनसे ममता के वोट में कमती होगी और वोट कटेंगे। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ममता ने भी मुस्लिम समाज के लिए कई काम किए हैं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जल्दबाजी होगी कि मुस्लिम वोट टीएमसी से हटाए जाएंगे। इसको नीचे एक बार फिर से हाँ। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि मुस्लिम वोटर्स टीएमसी से हट जाएंगे। कुल मिलाकर इस बार बंगाल चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।